Hi everyone, myself Prashant Wag. I am an international athletics coach. So I am training both able and disabled body athletes, means able body and para athletes also in different athletics events like throwing and other events also. I am NIS coach and also the World Athletics Level 1 and Level 2 coach. Level 2 coach in throwing events especially as a professionally javelin thrower. So after that I do my studies and thereafter I start coaching in 2018. From 2018 to right now I trained more than 200 athletes in different levels. So दोनों में बहुत सारे challenges रहते हैं अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल एबल बॉडी का कैसे रहता है कि वो स्पोर्ट्स में आता ही है कि अपना करियर करे या उसका पैशन होता है कि मैं एक गेम खेलूँ, मैं डिफरेंट लेवल पे जाऊंगा इंटरनेशनल तो मेरा करियर बन जाएगा. बट फॉर पैरा एथलीट्स इट इज़ अ चैलेंज टू कम टू द ग्राउंड आल्सो बिकॉज उनका बाय एक्सीडेंट और बाय बर्थ अपना कोई बॉडी का पार्ट होता है जो वो मिस आउट कर देते हैं और उस वजह से उनका पूरा बॉडी का पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है. तो उनको ग्राउंड में आके एक इवेंट चूज करना ही उनके लिए एक डिफ़िकल्टी होती है. बट मैं उनके करेज को सलाम करता हूँ कि वो अपना बॉडी का पार्ट लूज करने के बाद भी डिफरेंटली एबल होने के बाद ही वो ग्राउंड में आके एक गेम को चूज करके वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करके उसमें गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही वो उनके लिए एक टाइप ऑफ गेटिंग ए मेडल है. ये पैरा एथलीट्स को कोचिंग देना ये थोड़ा पेशेंस का काम है. उनको डिफरेंटली एक्सपेरिमेंट करके वो किस पोजीशन में या किस बॉडी के टाइप में कंफर्टेबल है उस हिसाब से उनका टेक्निक या फिर वो बिल्ड करना पड़ता है कि क्योंकि वो उसमें से अपने डिसेबिलिटी को ओवरकम करके हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहते हैं. तो उनको पहले अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करके अपने बॉडी पे कंट्रोल लाके आगे जाना पड़ता है. तो मेरे को यही था कि मेरे को एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पैरा एथलीट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ा कि उनमें स्टडी करना पड़ा कि वो कहाँ से पावर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या कहाँ से उनका एनर्जी उनको मिल रहा है कि भाई वो बेस्ट उनका जो बायोमैकेनिक्स ठीक से कर पाए और उसी हिसाब से फिर उनका ट्रेनिंग प्लान बिल्ड किया. सो कोचिंग मेरा पैशन होने की वजह से 2018 में मैं कोचिंग में एंटर किया. सो 2018 में मैंने 24 फिट्स स्पोर्ट्स क्लब का फाउंडेशन किया और उसके अंडर में जो कुछ भी एथलीट के लिए चाहिए सपोर्ट स्टाफ या फिर कुछ भी हो, जैसे स्टार्टिंग इवेंट चूज करने से लेके उनका ग्राउंड का फिटनेस ट्रेनिंग, टेक्निक ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या न्यूट्रिशन हो, वो सभी चीज़ें ऑल अराउंड एक छत के नीचे मैं ही उनको देता हूँ कि मुझे अंडरस्टैंड हो कि एक्चुअली एथलीट व्हाट इज़ डूइंग, कि उसके गेम के लिए उसका नीड क्या है, उसके डिमांड प्रोफाइल क्या है उसके इवेंट की, और बेसिकली वो पूरे दिन में उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है या बिल्ड कर रहा है. हर एवरी एथलीट इज नॉट गोइंग टू विन बट एवरीबडी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो कुछ लोगों के लिए जितना भी पार्टिसिपेट करना भी जितने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है. सो बेसिकली इन पैरा एथलीट्स दे नीड मच टाइम मोर देन एबल बॉडीज टू गेट दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. सो उनको ज़्यादा पेशेंसफुली, उनको ज़्यादा टाइम दे के उनको वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है क्योंकि एवरी टाइम तुम कंपटीशन में जाते हो और मेडल लेके आते हो ऐसा नहीं होता. सो बेसिकली मैं उनको डेली या प्रैक्टिस सेशन में यही कहता हूँ कि खुद के परफॉर्मेंस को बीट करने की कोशिश करना है. अगर मेडल नहीं भी मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन जो तुम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हो वो कंपटीशन में तुम आउटकम दे के आओ. दैट्स अ विन फॉर यू. आज फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने अपने बारे में या फिर मेरे ओपिनियन के बारे में, मेरे को जो प्रॉब्लम्स आए उसके बारे में बात कर पा रहा हूँ. इसके लिए मैं ह्यूमन इन स्पोर्ट्स बाय ISST को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक एक्सपोजर दिया कि मैं बात करूँ और मेरे बारे में भी लोगों को पता चले. एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव.